हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों आज मैं लाया हूँ क्लास 10 के लिए मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। आइए वीडियो पर बने रहिएगा। तो मूल बनाने के लिए कुछ विशेष बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, इधर लिख दिया मैंने सूत्र। यदि आप इसको समझ जाते हो तो आप मूल जो है चुटकी में बना सकते हो। तो आइए समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए, बड़ा का मतलब +1 +2 +3 डॉट 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 इत्यादि प्लस में आ जाए, तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। ओके, ऐसा कंडीशन में हम द्विघाती सूत्र का यूज करके मूल ज्ञात करने वाले हैं। ओके, और एक कंडीशन है, यदि d का मान 0 आ जाए, यदि मान लीजिए d का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। ऐसा कंडीशन में भी हम इसका यूज करने वाले हैं और इसी कंडीशन का यूज करके हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है, जैसे देखिए प्यारे दोस्तों, जब d का मान 0 आ जाए, क्या है, जब d का मान 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा होने का मतलब यदि माइनस में कोई संख्या आ गया, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इत्यादि संख्याएं माइनस में यदि आ जाए तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा और इसका हम आगे यूज नहीं करने वाले हैं, इसका ही परिआंसर हो जाएगा। ओके, तो दो कंडीशन वाला एग्जाम में बहुत ज़्यादा देता है, ये वाला और ये वाला। ओके, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों मूल निकालने के लिए इस सूत्र को जानना परम आवश्यक है। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, b है प्लस माइनस रूट अंडर d है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम d निकालेंगे। ओके, लेकिन d का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac और d निकालने के लिए हमें a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। आइए पहले d निकाल लेते हैं, उसके बाद इस कंडीशन को देखेंगे कि ऐसा आता है या नहीं आता है। यदि दोनों में से ऐसा आ गया तो हम द्विघाती सूत्र का यूज करके मूल ज्ञात करेंगे। तो आइए सर, तो लिखते हैं हल। पहले एक बार इसको उतार लेते हैं। 2x² - 2√2x + 1 बराबर 0। तो लिखना यहाँ, बताइए a बराबर 2, क्योंकि हमें d का मान निकालना है पहले, क्योंकि d है सूत्र में। d का सूत्र होता है b² - 4ac। तो यानी हमें a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। तो a बराबर 2, b बराबर, x वाला को नहीं लिखिएगा। अच्छा, तो x को बात दीजिए, क्या हो जाएगा -2√2। और बताइए सर c का मान हो जाएगा 1। अब बोलिए d का सूत्र बताइए क्या होता है। d बराबर b² - 4ac। बोलिए d का मान कितना है, -2√2। तो -2√2 का स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का माइनस 4 गुना a का मान है 2 और c का मान है 1। अब बताइए ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। अब बोलिए कैसे। तो देखिए, जब ब्रैकेट में रहता है स्क्वायर तो इसका मतलब यहाँ अंदर में जितना भी संख्या रही सभी का स्क्वायर हो जाता है, यानी इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और √2 का स्क्वायर कहने का मतलब इसको हम √2 गुना √2 लिख सकते हैं। ओके, जब दोनों संख्या में रूट लगा रहता है या यदि संख्या सेम रहे तो इसका आंसर होगा सिर्फ 2, और यदि ऐसा रहता √3 गुना √3 तब इसका आंसर होता 3 होता है ना। √2 का स्क्वायर बोलिए या फिर √2 गुना √2 बोलिए, बात तो सेम हुआ। तो √2 का स्क्वायर हो गया सर 2। समझ में आया। अब बोलिए आगे क्या होगा। चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं, 4 गुना 2 गुना 1। चलिए 4 दूना 8 -8 बराबर क्या होगा, घट के बराबर हो जाएगा सर आपका, बोलिए 0 हो जाएगा, है ना। 0 यानी d का मान आ गया 0। और आपको हम बोले थे यदि d का मान 0 आ जाएगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान या बराबर।
तो लिख देंगे अतः इसके मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान होंगे। ओके सर, तो चलिए, तो जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। ऐसा कंडीशन में भी हम द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे। और यदि d का मान 0 आ जाए, ठीक है, देखिए d का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो ऐसा कंडीशन में भी हम लोग द्विघाती सूत्र का यूज करने वाले हैं। तो ऐसा आ गया, तो चलिए इसका यूज करते हैं। तो द्विघाती सूत्र से बोलिए क्या होगा, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा में 2a। ओके, ठीक है, तो चलिए इसको ज़रा सा मिटा लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत। जहाँ दिक्कत लगे ज़रूर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, तो बोलिए सर x बराबर, अच्छा b का मान बोलिए क्या है, b का मान है, b का मान -2√2, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2√2 हो गया डायरेक्ट, प्लस माइनस लिख दिए, रूट अंडर का रूट अंडर, d का मान बताइए 0 है, लिख दिए सर। ठीक है, हम नीचे में आइए, 2 या गुना छिपा हुआ है, a का मान 2 है। ठीक है, चलिए आइए, x बराबर हो गया 2√2 और प्लस माइनस ये 0 आ जाएगा, रूट अंडर से 0 आ गया, बट्टा में 2 दूना 4। अब इसको ना दो भाग में तोड़ेंगे, एक बार 2√2 प्लस 0 और एक बार 2 माइनस √2, 2√2 माइनस 0 बट्टा 4, ऐसा एक बार 2√2 प्लस में 0 बट्टा 4, एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए, एक बार 2√2 माइनस 0 बट्टा 4। तो बताइए सर क्या होगा, 0 मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं हुआ, दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2√2 बट्टा 4, 2√2 बट्टा 4, दोनों सेम आ रहा है क्या, 2 दूना क्या हुआ 4 हो गया, 2 दूना क्या हुआ 4 हो गया। सर जी अब बताइए ज़रा सा, नीचे में 2 है और ऊपर वाला रूट को हटाना है, तो कैसे हटेगा सर? हटाने के लिए क्या करना होगा, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, क्योंकि √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो √2 गुना √2 लिख दिए, √2 तो ऑलरेडी है पहले से ऊपर में और नीचे में ऐसा √2 गुना √2। अब सर एक √2 से एक √2 क्या हुआ, कट जाएगा, कट गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, तो 1 बटा √2 और 1 बटा √2, देख लीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया?